मित्रों, मैंने पहले सफ़ेद दाग पर 2 वीडियो बनाए थे। इन दोनों वीडियो में ही लोगों ने मेरी बुरी बुरी प्रशंसा की और कहा कि सफ़ेद दाग पर ज्योतिष से संबंधित कोई भी वीडियो नहीं है, तो आपने ये मार्गदर्शन कर हमें काफ़ी मदद की है। ये सफ़ेद दाग में मेरा तीसरा वीडियो है। अब इस वीडियो के अंदर में मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो प्राचीन काल से चली आ रही है, और इस जानकारी के प्राप्त होने से आप स्वतः समझ जाएंगे कि ये सफ़ेद दाग को कैसे ठीक करेगा और कैसे ठीक होगा। भारत में छठ मैया की बहुत मान्यता है, विशेषकर यह भोजपुरी क्षेत्र जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल, इनमें विशेष रूप से ये पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व के मनाने की उत्पत्ति बिहार के विशेष सूर्य मंदिरों से हुई। बिहार में कई सूर्य मंदिर हैं और इस पर्व को मनाने के लिए सर्वप्रथम कर्ण को माना जाता है, जो अंग प्रदेश का राजा था और यह सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था। तो यह सूर्य की आराधना के द्वारा सब प्रकार की समृद्धि को प्राप्त किया और उसके मनाने की वजह से उसकी प्रजा भी इस सूर्य देव का विशेष रूप से आराधना करने लगी और इस वजह से यह विशेष रूप से पर्व आरंभ हुआ। बिहार में पटना के पास नालंदा जिला, इसमें एक बड़गांव बोलकर जगह है। वहाँ सूर्य देव के पीठ के रूप में एक मंदिर विद्यमान है। छठ पर्व में यहाँ विधि विधान से पूजा होती है और लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर आते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। सूर्य पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। इस शाप के विमोचन के लिए दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण से कहा कि इसका इलाज, इस शाप का विमोचन एक सूर्य मंदिर में होगा और इसकी खोज कर अगर शाम उसमें वहाँ पूजा अगर करे तो ये रोग से मुक्ति मिलेगी। दुर्वासा के कारण, श्राप के कारण शाम्ब को पूरे शरीर में कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया और उस कोढ़ से वो पीड़ित होकर परेशान हो गए। तब कृष्ण ने इसी जगह का पता बताया कि नालंदा, जो बिहार प्रदेश में पड़ता है, अंग प्रदेश में पड़ता है, वहां जाओ और इस मंदिर की खोज करो। तो श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब ने श्री कृष्ण की कथानुसार इस स्थान की खोज की। इस स्थान पर उसे एक गड्ढे में गंदा जल दिखाई दिया। इस जल से हाथों को धोने से उसके हाथों के जो कोढ़ के जो चिन्ह थे, कोढ़ के जो घाव थे, वो ठीक हो गए। तो उसे यह विश्वास हुआ कि इस जल में ही कोई न कोई करामात है। तो उसने और खुदाई करवाई तो यहाँ पर एक पानी का स्रोत निकला। उस स्रोत में स्नान करने से शाम्ब को कोढ़ रोग से मुक्ति मिली। इसके पश्चात शाम्ब ने यहाँ पर 49 दिन तक रहकर यहाँ पर तालाब का निर्माण करवाकर इसके किनारे बैठकर सूर्य की उपासना की और उससे इस कुष्ठ रोग से पूर्ण मुक्ति मिली। यह प्राचीन और सत्य घटना जो सूर्य पुराण में लिखी गई है। अब राजा शाम्ब के द्वारा जब इस तालाब का निर्माण कराया गया तो इसमें भगवान सूर्य की मूर्ति, कल्प विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, आदित्य माता छठी की मूर्तियां मिली। शाम्ब ने यहाँ इन सारी मूर्तियों को स्थापित किया। आज तालाब से थोड़ी दूर पर ही नया मंदिर स्थित है, जहाँ लोग छठ पूजा के दिन पूजा करने यहाँ पर। इस तालाब में स्नान करने से कुष्ठ जैसा असाध्य रोग ठीक हो जाता है। यहाँ पर चर्म रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है और सफ़ेद दाग, खुजली भी यहाँ पर ठीक होते हैं, ऐसा मैंने लोगों से सुना है।
ऐसे इस मंदिर की ये मान्यता है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को लेकर के जब आता है तो उसे पूर्ण रूप से अपनी मनोकामना की पूर्ति होती है और वह सुखी सुखी अपने घर जाता है। इस पर्व के समय यहाँ के गांव के लोग इतने अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के हैं कि वो इस पर्व के दौरान एक हफ्ते तक अपने पैरों में चप्पल धारण नहीं करते, किसी भी छठी व्रती को पाँव की चप्पल के स्पर्श की धूल भी स्पर्श हो जाए। अब आपको यह करना है कि छठ पर्व जो 2 बार साल में आता है, एक दिवाली के पश्चात शुक्ल पक्ष की छठ तिथि को और एक चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तिथि को, तो आपको इस स्थान पर जाना है और इस तालाब में स्नान करना है। अगर छठ मैया की कृपा होती है तो आपको इस रोग से अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। और विश्वास कीजिए, विश्वास और फलदायकम